आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। जंगल के बीच बाहरी लोगों के प्रवेश पर भड़के ग्रामीण दिखाए काले झंडे। जंगल देखने पहुंचे भैया जी सरकार एवं उनके सहयोगी, तो वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि हमारे जंगल और कंपनी के बीच बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाते हुए कहा कि ये लड़ाई हमारे यहाँ की है, तो हम लोग ही इस पर बात करें और यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिले और यहाँ का विकास कैसे हो, इस पर बात हो। उन्होंने कहा कि हम 15 गांव के लोगों को कैसे रोजगार मिले, इस पर चर्चा हो। यहाँ बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे और यहाँ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बचाएं, पर्यावरण भी बचाएं, जो भी है। लेकिन इस क्षेत्र की जो गरीब जनता है, कंपनी जाने के बाद 5 साल तक उन लोगों के चूल्हे कैसे जले महोदय, ये पूछने कोई भी नहीं आया। आज मैं ये कहता हूँ कि मेरे बक्सवाहा में युवा खूब जागरूक है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पर्याप्त पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी हैं। और ये जो प्रिंट मीडिया हमारे यहाँ पे एक मिनट की बात करेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो युवा हमारे जोशीले पत्रकार हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी मीडिया में, हमारे यहाँ के जन जागरूक युवाओं में, पर्यावरण प्रेमियों में और समाज सेवियों में क्या इतना दम नहीं है कि हम अपनी बात बाहर तक पहुँचा सकें? क्यों हम बाहर के लोगों के ऊपर आश्रित हैं? क्या हमारा आंदोलन, हम पक्ष और विपक्ष, जो हमारे यहाँ के युवा लोग हैं, जो बक्सवाहा क्षेत्र के इन 15 गाँव के जो पूरी तरह इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होंगे, उनको रोजगार क्यों न दिया जाए? आप ये मांग कंपनी से क्यों नहीं करते हैं? जिस प्रकार पूर्व कंपनी रियो टिंटो ने 15 गांव में तलैया नल जल की योजना शुरू की थी, डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं सभी जगह वो 15 गांव में पहुंचाते थे। यहाँ 15 गांव के लोगों को उन्होंने रोजगार दिया था और महिला बाल विकास से मिलकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर एक NGO से कॉन्ट्रैक्ट करके 15 गाँव के बच्चों को कोचिंग दिलवाई रियो टिंटो ने। ये मैं अपने युवा साथी पत्रकार बक्सवाहा लोकल उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आने वाली कंपनी का विरोध तो करें, लेकिन साथ भी उनसे ये भी शर्त रखें कि इन सब बातें जो मैंने अभी रियो टिंटो के विकास के बारे में बोली हैं, उस पे इस कंपनी का क्या प्लान है? क्या आप हमारे 2 लाख पेड़ काटेंगे तो उसके बदले में आप कितने पेड़ लगवाएंगे? और आपने एक निश्चित जगह पे तो पेड़ लगवा दिए। 15 गाँव के जो लोग इस पर्यावरण, जैसे कि आप सब देख रहे हैं ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, हमें पर्यावरण भी बचाना है और हमें प्रोजेक्ट भी चाहिए। तो इस निश्चित जगह के अलावा इन 15 गांव में आप कितना वृक्षारोपण करवाएंगे? 15 गांव और बक्सवाहा के जो लोग इससे प्रभावित हैं, कितने स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे? कुछ लोग लिख रहे हैं कि बहुत स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक DMS प्लांट लगा है, उसमें 5वीं फेल 8वीं पास बहुत ही कम शिक्षित लोगों को उनने प्लांट ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड किया, जिसके ऑपरेटर्स पूरे भारत में भी बिरले ही मिलेंगे। तो मैं इस कंपनी से आप ये कहिए कि जिस प्रकार उस कंपनी ने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया, क्या आप प्रशिक्षित करके यहीं के लोगों को रोजगार देंगे? ये सवाल उठाएं हमारे युवा, हम उनके साथ। बक्सवाहा के युवा जागरूक मीडिया हैं, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, एक बार पुनः दोहराता हूँ कि हमारे बक्सवाहा में खूब जागरूक युवा, समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो ये बाहरी लोग जो हैं, जो आके यहाँ लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, अपने राजनीतिक फायदे के लिए जंगल कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भैया आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे क्षेत्र में खूब मीडिया है, सब कुछ है, तो ना बाहरी मीडिया यहाँ पे आवे और ना बाहरी ये जो पंछी चुनने आए हैं फ्री का दाना, जो अटेंशन सीकर लोग यहाँ पे आए हैं, वो कृपया इन महाराज जी के भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वो जहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वहीं पे करें और यहाँ से जाएं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे ये हैं कि जिस प्रकार पूर्व कंपनी रियो टिंटो, उसके अनुभव के आधार पे बताता हूँ, हमारे जो 15 गांव हैं, सगोरिया, दरदोनिया, जगारा, मंजौरा, कसेरा, निमानी, तिलई, बीरमपुरा, हृदयपुर, हरदुआ, पेरियामार, जरा, टपरियन, हिनौता, ये 15 गांव और लोकल बक्सवाहा, ब्लॉक बक्सवाहा नहीं, लोकल बक्सवाहा के लोग इस जंगल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से डिपेंडेंट। इसी कारण जो पूर्व कंपनी थी, उसने एक हाउस होल्ड सर्वे करवाया था 2009 में,
लोगों की कितनी आय है, कितना व्यय है, जंगल से कितनी आय प्राप्त करते हैं। तो निश्चित ही उसका उद्देश्य ये है कि वो उसके आधार पर पूरे क्षेत्र यानी 15 गांव और लोकल बक्सवाहा, इनको उसके एवज में रोजगार के अलावा भी बहुत कुछ देंगे। पूर्व कंपनी जो कि केवल एक्सप्लोरेशन स्टेज में थी, उसने बहुत विकास के काम किए। नल जल योजना उसने शुरू करी थी जो कई गाँव में सफलतापूर्वक चल रही है, और कहीं पे जो है तो वहाँ पे उनकी गड़बड़ी है। तलैयाँ बहुत सारी बनवाई थी जिससे हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन संचित है। जिन लोगों के यहाँ बहुत कम अनाज होता था, आज वो कई बोरों में अनाज उगाते हैं। महिला बाल विकास से मिलकर हर गांव में जो आंगनबाड़ी चलती हैं उनको चलाना सुनिश्चित किया। जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से आंगनबाड़ियाँ खुलवाईं। 15 गांव के बच्चों को NGO के माध्यम से एक ट्यूटर रख के उन बच्चों को 10वीं 12वीं के बोर्ड में उन्होंने मदद की थी। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी आप युवा मीडिया हैं, युवा पत्रकार हैं, और ये लोग जो कह रहे हैं सेफ फॉरेस्ट, तो भैया आप लोग इसके स्थान पे ये कहें कि जो आने वाली कंपनी है वो 2 लाख पेड़ तो लगाएगी 15 गाँव में, और क्या लगाएगी, और उन लोगों को रोजगार कितना देगी, ट्रांसपेरेंसी कितनी है आपकी, पारदर्शिता कितनी रखेंगे आप, आपके प्लान क्या है क्षेत्र विकास के लिए। मध्य प्रदेश सरकार को जो रॉयल्टी मिलेगी इस खदान के माध्यम से, उसको इस बक्सवाहा पे वो लोग कितना खर्च करेंगे, इस चीज़ का दबाव सेफ फॉरेस्ट और हमारे बक्सवाहा की मीडिया वाले क्यों नहीं बनाते। तो हमारी मांगे हैं कि प्रथमतः 90% क्षेत्रीय यानी 15 गाँव और बक्सवाहा लोकल, इन बच्चों को रोजगार दें। और एक और सवाल आता है बार बार कि उनके पास तो उन्हें कुशल श्रमिकों की और कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये मीडिया पे कहना चाहता हूँ कि पूर्व कंपनी ने, जैसे आपने एक DMS प्लांट यहाँ पे देखा होगा जिसमें हीरा की प्रोसेसिंग की जाती है, उसके लिए लोकल यहीं गाँव के लोग जो 8वीं 5वीं 10वीं ऐसे पढ़े थे, उनको उस प्लांट चलाने को उन्हें ऑपरेट करना सिखाया और उन्हें प्रशिक्षित किया। तो ये कंपनी भी बाहर के प्रशिक्षित लोग ना लाके यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करे और रोजगार दे। आप जंगल काटेंगे 15 गांव में, आपने एक निश्चित जगह भी आपको सरकार देगी, कितने आप पेड़ लगा लेंगे ओके, लेकिन 15 गांव में और क्या करेंगे आप विकास के लिए, पर्यावरण के लिए। ये मांगे हमारे यहाँ का मीडिया जरूर उठाए।